हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दो म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करने वाला हूं और उसमें से फाइनल डिसीजन मैं देने वाला हूं कि किस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैं दो म्यूचुअल फंड्स लिया हूँ, एक तो है एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ प्लान ग्रोथ एंड दूसरा है SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ। तो इन दो म्यूचुअल फंड के बीच में हम आपके साथ कंपेरिजन करने वाले हैं। तो बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप के अंदर आता है और ये 1 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। वहीं पे SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप के अंदर आता है और ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। यानी कि रेटिंग के स्टार आधार पे हम लोग देखिए तो पहला पॉइंट यहाँ से SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ लिए जा रहा है। अब हम लोग रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो एक साल का रिटर्न देखिए, अगर हम लोग एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ का तो वो है 29.8 और SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ का 27.9। वहीं पे 3 साल का रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में एक्सिस ब्लू चिप का है 12.4 और SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ का है 17.1। और 5 साल का रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ का 15.4, वहीं पे SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ का 17.4। यानी कि 3 साल और 5 साल के रिटर्न के बेसिस पे देखिए तो ज्यादा रिटर्न जो है वो SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ ही दे रहा है। तो यानी कि अब तक 2 पॉइंट हासिल कर चुका है यहाँ से SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ। अब चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ और डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड डिटेल्स के ऊपर में। रिस्क परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं तो दोनों म्यूचुअल फंड जो है काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर आप मिनिमम 100 रुपया का SIP कर सकते हैं और SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर आप 500 रुपया का मिनिमम अपना SIP कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो है एक्सिस ब्लू चिप डाइट प्लान डाइट ग्रोथ का वो 0.67, वहीं पे SBI का 0.82% का। NAV की बात करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप का है 65.6 और SBI ब्लू चिप का है 95.3। दोनों म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट हुआ है वो सेम ही डेट को स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013। फंड साइज की बात करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज है वो है 32,708 करोड़ का। वहीं पे SBI ब्लू चिप फंड का है 46,085। यानी कि फंड साइज भी जो है ज़्यादा बड़ा है आपका SBI PSU का, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। वहीं पे बात करें इनका एक्सपेंस रेशियो कम है तो इनका फंड साइज भी कम है। तो यहाँ से यदि कंपेरिजन करें तो दोनों में एक एक पॉइंट बरकरार हो जाता है। तो अभी तक 2 पॉइंट जो है SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ के पास है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ का एग्जिट लोड। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और SBI ब्लू चिप में अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। रिटर्न्स की बात हम लोगों ने पहले ही कर चुका था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज की। तो इनका प्रोज है एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ का कि 10 ईयर एनुअल रिटर्न हायर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न बाय 1.26%। ये जो है ये म्यूचुअल फंड 10 साल का हाई एनुअल रिटर्न हायर दे रहा है अपना कैटेगरी एवरेज से, जो कि आप इसका जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहता है यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो एक एवरेज रिटर्न रहता है उससे 1.26% जो है ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो है 0.67। वहीं पे SBI ब्लू चिप का लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.82 का। 5 साल 10 साल का एनुअल रिटर्न हायर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न। यानी कि 5 साल या फिर 10 साल का डाटा को देखें तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से हमेशा अपना ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं पे एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो 10 साल का अगर हम लोग रिटर्न देखेंगे तब फिर ये आपको अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके देता हुआ दिखेगा। अब हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसकी फंड मैनेजर का। तो फंड मैनेजर एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो फंड मैनेजर है वो श्रेयास देवालकर है। वहीं पे SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ का सौरभ पंत है। अब हम लोग दोनों के एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो सौरभ पंत जो है 2007 से प्रेजेंट है SBI म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं पे श्रेयास देवालकर कितने दिन से प्रेजेंट है ये अभी नहीं बताया गया है, लिस्ट में नहीं है। लेकिन बात करें तो ये इससे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले उसने पहले BNB परिवास म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर रह चुका है। IDFC कैपिटल में भी था, JP मॉर्गन सर्विस इंडिया एंड साइक्लोन बैंक में भी ये काम कर चुका है। लेकिन ओवरऑल देखें तो 2007 से जब सौरभ पंत इस म्यूचुअल फंड के साथ SBI म्यूचुअल फंड के साथ बने हुए हैं तो उनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है।
और बात करें ब्लू चिप फंड के अंदर, अगर दोनों में से किसी एक फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप एसबीआई ब्लू चिप फंड के अंदर अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।